अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं जनाब मुदस्सर मुल्ला सर का और उनके सभी असातिज़ाओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर जो इज़्ज़त बख्शी, और साथ ही साथ स्टेज पर मौजूद हजरात डॉक्टर सिराज मोमिन सर, जो अभी अभी मुल्ला सर ने जो उनकी तारीफ़ की, मैं समझता हूं कि ऐसे अहम शख्सियतों की हमारे कौम के लिए ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें उम्र दराज रखे। इसी तरह मेरे बड़े भाई अताउल्लाह दराक्सी, वो भी किसी तारीफ के काबिल नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कौम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उसी तरह मुनीर सर का, मैं जो CRP हैं, वो अपने एजुकेशन के पेशे में वाकई में उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पेशे में बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हमारे आसिफ सर, वो भी CRP हैं और वो भी एजुकेशन के पेशे में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। सिराज शाहनवाज कोलार सर, जो प्रोफेट लेक्चरर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सोशल एक्टिविटीज में भी हैं। और इसी तरह अगर बीजापुर बिजनेस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में काफी नाम कमाने वाले हमारे बड़े भाई रियाज नालबन सर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज मैं उनके साथ यहां पर स्टेज शो कर रहा हूं। उसी तरह इनू सारवाड़, वो भी बिजनेस के माहिर हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जो मैं आज उनके साथ हूं। और इरफान सर का भी मैं शुक्रगुजार हूं। तो मैं पहले दोबारा फिर से पर स्कूल के सभी जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। वो मुबारकबाद की वजह यह है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर जो देखा, यहाँ पर बच्चे अरबी जबान से होते हुए उसे ट्रांसलेशन कर रहे थे इंग्लिश में, और इंग्लिश से ट्रांसलेशन किया गया कन्नड़ा में। तो मैं कहूंगा इन सभी जिम्मेदारों के लिए आप सभी पेरेंट्स जोरदार तालियां बजाएं। ये वाकई ही काबिले तारीफ है। आज स्कूलों में सिर्फ उर्दू ही स्कूल अगर होंगे तो आप देखिए कि सिर्फ उर्दू पर ही तवज्जो दी जाती है, वहां पर बच्चों को इंग्लिश भी बोलना नहीं आता। इसी तरह कन्नड़ स्कूल में बात करेंगे तो कन्नड़ में ही तवज्जो दी जाती है, वहां पर इंग्लिश या उर्दू बोलना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि आप पेरेंट्स और आपके बच्चे खुश नसीब हैं जो इस इदारे में आपने अपने बच्चों का नाम लगाया है, क्योंकि इस इदारे में यहां तक के हर दुनियाई लैंग्वेज के साथ दीनी लैंग्वेज भी यहां पर आपके बच्चों को दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मुस्लिम इदारों में कन्नड़ जबान पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं फिर से सिराज मुदस्सर मुल्ला सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमारी राज्य भाषा ही कन्नड़ा है, तो हमारे बच्चों को कन्नड़ आना लाजमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मैं एक एक छोटी सी कहानी आपको इस मंच के जरिए बताना चाहता हूं। मैं खास करके बच्चों को कहूंगा कि तवज्जो दें। एक कारीगर होता है जो पत्थर तराशी का काम करता है, यानी कि पत्थर को आकार देने का काम करता है। वो तराशी पत्थर को जब कटोने लगता है, उसे छनी और हथौड़ी से मारने लगता है, तो पत्थर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो वो कारीगर कहता है, यूं समझिए कि वो उस्ताद कहता है कि कुछ देर की तकलीफ है, सह ले, तेरे लिए बेहतर होगा। मगर वो फिर से कटोने की छन्नी से हथौड़े से छन्नी पर पत्थर पर मारने लगता है, तो फिर चिल्लाने लगता है। फिर बाद में से उसकी चीखें सुनकर वो पत्थर को अलग करता है और दूसरे पत्थर को लेता है, उस दूसरे पत्थर को भी वो मारने लगता है, कटोने लगता है। तो फिर वो पत्थर चीखता नहीं, फिर वो कटोते कटोते उस पत्थर को एक आकार देता है, एक भगवान की शक्ल देता है। फिर एक ग्राहक आता है और वो ग्राहक उस पत्थर को, जो पत्थर
जो पत्थर से भगवान का रूप धारण कर चुका था, उस पत्थर को खरीदता है और जाते जाते उस पत्थर को भी देखता है जो कुछ देर की तकलीफ को सहन नहीं कर रहा था। उस पत्थर को देखकर कहता है कि क्या मैं इस पत्थर को भी ले जा सकता हूं? तो वो कहता है ले जाइए, मेरे तो कुछ काम का नहीं आया, शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो फिर वो दोनों पत्थर ले जाता है। जो पत्थर जो कुछ देर के लिए दर्द को सहता रहा, वो जो आकार में भगवान बना हुआ था उसे मंदिर में रखता है, और जिसने सहन नहीं किया, दर्द को बर्दाश्त नहीं किया, उसे मंदिर के बाहर रख देता है। जब भक्त आते हैं तो मंदिर में जाकर जो पत्थर ने तकलीफों को सहा था उसके सामने हाथ जोड़कर पूजा करना शुरू करते हैं, और जो पत्थर जो तकलीफों को नहीं सहा उस पत्थर पर नारियल लेकर उसे पीटना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये बहुत अहम है हमारे बच्चों को, आप पेरेंट्स को, क्योंकि आज जो पत्थर ने जो तकलीफें सही वो भगवान बना हुआ है। आज अगर इस दुनिया में अगर आप भगवान मानते हैं, जो लोग जाकर हाथ थामे खड़े होते हैं वो हमारे IAS हैं, IPS हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये याद रखिए, तकलीफ सहना पड़ता है। जब तक आप तकलीफ नहीं सहेंगे आप कामयाबी की सीढ़ी पार नहीं कर सकते। जिसने तकलीफ नहीं सही, कुछ देर के लिए वो जिंदगी भर लोग आते रहे और उस पर नारियल मारते रहे, तो सोचिए वो जिंदगी भर तकलीफों में उलझा रहा। मैं पेरेंट्स से यही कहता हूं कि अक्सर आज ये हो रहा है कि स्कूलों में जरा सा टीचर ने उन बच्चों पर गुस्सा किया या कभी गुस्से में जरा सा पीटा तो आप ऐसे आते हैं कि जैसे किसी ने आपके बच्चे को इतनी तकलीफ दी हो जो तकलीफ आपने कभी ना दी हो। आप अपने उस टीचर की इज्जत तो छोड़िए, उससे बस जबानी करने लगते हैं, उसे गालियां देते हैं। तो मैं आपको कहूं, उसके बाद वो टीचर्स कभी आपके बच्चों पर गुस्सा नहीं करेगा, ना ही आपके बच्चों पर तवज्जो देगा। इस बात का याद रखिए। हमेशा टीचर उन बच्चों के लिए अच्छाई के लिए सोचता है ताकि आपका बच्चा कामयाबी पर कामयाब बने। आप माँ बाप ने जो सपना देखा है वो सपना पूरा करे, उसका मकसद होता है टीचर्स का। तो मैं दोबारा कहता हूं कि इस तरह की शर्मनाक हरकत ना कीजिए। अगर टीचर गुस्सा करता है तो उन बच्चों के लिए अच्छाई के लिए करता है, इस बात का ख्याल रखिए। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जाइए, पूछिए, आराम से बात कीजिए, गाली मत दीजिए, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे हैं कि टीचर्स के खिलाफ यहां तक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ ने सच में ही गलती की होगी, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम उन टीचर हजरात को गालियां दें। मैं फिर से, आपने मेरा ज्यादा, मैं आप वक्त मेरी बात आप सुन रहे हैं और मैं ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कह रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, आपने जो सपना अपने बच्चों के लिए देखा है उस सपनों को पूरा करना भी तकलीफदा है। तो कुछ देर के लिए अपने बच्चों की तकलीफ सहिए ताकि आपके बच्चे इंशाअल्लाह उस पत्थर में जो बैठे हुए मंदिर की तरह, यानी कि आपका बच्चा भी इंशाअल्लाह IAS OPS बड़ा सा बड़ा साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। तो मैं फिर से तमाम असातिज़ाओं को, इस स्कूल के बच्चों को, आप पेरेंट्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। वो आकर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।